आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 16/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आमोस की पुस्तक में से उसका 4, 5 और 6 अध्याय। हे बाशान के गायों, यह वचन सुनो, तुम जो सामरिया पर्वत पर हो, जो कंगालों पर अंधेर करती और दरिंदरों को कुचल डालती हो और अपने अपने पति से कहती हो, ला दे हम पिएं। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछली की बंसियों से खींच ली जाएगी। तुम बाड़े के नाकों से होकर सीधी निकल जाओगी और हार्मोन में डाली जाओगी। यहोवा की यही वाणी है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छ बलियों की चर्चा चलाकर उसका प्रचार करो, क्योंकि हे इज़राइल, ऐसा करना तुझे भाता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों के दांत की सफाई कर दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक दिन में जल बरसाकर दूसरे में न बरसाया, एक खेत में जल बरसाया और दूसरे खेत जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुमको लहू और गेरुई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने एदोम और अमोरा को उल्टा था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर न आए। यहोवा की यही वाणी है, इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझ से ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सृजने वाला और मनुष्य को उनके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर न उठ सकेगी, वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यो कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो और ना बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चित बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशीरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार
करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थिल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गढ़ का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उल्हाना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। तुम जो कंगालों को लताड़ करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों से बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं उनका दाख मधु न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिंद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यों कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब पहाड़ों, सड़कों और लोगों हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे, और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा। क्योंकि यहोवा यों कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन में तुम्हारा क्या लाभ होगा। वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का ही होगा। हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और तुम्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न न होऊंगा, और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैंने सुनूंगा। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इज़राइल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे? नहीं, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चीर्ण पीठ और देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दशमिक के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते और उन पर जो सामरिया के पर्वत पर निश्चिंत रहते हैं, वे जो श्रेष्ठ जाति में प्रसिद्ध हैं, जिनके पास इज़राइल का घराना आता है। कालेने नगर को जाकर देखो और वहाँ से हामात नामक बड़े नगर को जाओ, फिर फिलिस्तीसियों के गत नगर को जाओ। क्या वे इन राज्यों से उत्तम हैं? क्या इसका देश तुम्हारे देश से कुछ बड़ा है? तुम बुरे दिन को दूर कर देते और उपद्रव की गद्दी को निकट ले आते हो। तुम हाथी दांत के पलंगों पर लेटते और अपने अपने बिछोने पर पांव फैलाए सोते हो, और भेड़ बकरियों में से मेमने और गौशालाओं में से बछड़े खाते हो। तुम सारंगी के साथ गीत गाते और दाऊद के समान भांति भांति के बाजे बुद्धि से निकालते हो, और कटोरों में से दाख मधु पीते और उत्तम उत्तम तेल लगाते हो। परंतु यूसुफ पर आने वाली विपत्ति का हाल सुनकर शोकित नहीं होते। इस कारण वे अब बंधुआई में पहले जाएंगे, और जो पांव फैलाए सोते थे उनकी विलासिता जाती रहेगी। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा
और उसके राजभवनों से बैर रखता हूँ, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यदि किसी घर में 10 पुरुष बचे रहें तो भी वे मर जाएंगे। जब किसी का चाचा जो उसका जलाने वाला हो उसकी हड्डियों को घर से निकालने के लिए उठाएगा, और जो घर के कोने में हो उससे कहेगा, क्या तेरे पास कोई और है? तब वह कहेगा, कोई नहीं। तब वह कहेगा, चुप रह, हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहोवा की आज्ञा से बड़े घर में छेद और छोटे घर में दरार होगी। क्या घोड़े चट्टान पर दौड़ेंगे? क्या कोई ऐसा स्थान में बैलों से जोते हुए जहां तुम लोगों ने न्याय को विष में और अधर्म को फल को कड़वे फल में बदल डाला है? तुम ऐसी वस्तुओं के कारण आनंदित करते हो जो व्यर्थ हैं। क्या कहते हो, क्या हम अपने ही यत्न से सामर्थी नहीं हो गए? इस कारण सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, हे इज़राइल के घराने, देख मैं तुम्हारे विरुद्ध एक ऐसी जाति खड़ी करूंगा जो हमात की घाटी से लेकर अराबा की नदी तक तुमको संकट में डालेगी। आमीन।